नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम बनाने वाले हैं एकदम डिफरेंट और यूनिक तरीके का स्नैक्स, लेकिन इसे हम बनाएंगे एकदम आसान तरीके से जिसे हर कोई आसानी से बना सकता है। जिससे हम रोटियां बनाते हैं उसी आटे से बनाएंगे, फिर भी देखिए एकदम क्रिस्पी और क्रंची और सॉफ्ट खस्ता बनते हैं। तो बनाने में एकदम आसान है, बस आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है गेहूं का आटा 1 कटोरी, और ये वही आटा जिससे हम रोटियां बनाते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको छान लेंगे। उससे पहले कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया बेसन, लगभग 2 चम्मच के आसपास है, थोड़ा सा नमक, और इन सबको हम छान लेंगे। और यहाँ पर कोई भी बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, उसी के बिना बनाएंगे फिर भी बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा डाल देंगे ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा डाल देंगे अजवाइन को मैंने पीस कर लिया है, इससे काफ़ी अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो थोड़ा सा अजवाइन आप ज़रूर डालें। इन सबको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और साथ में डाल देंगे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। इससे काफ़ी अच्छी सी मतलब ऐसे खस्ता बनते हैं। थोड़ा सा ऑयल या घी या बटर आप डालेंगे तो थोड़ा सा, यहाँ पर ज़्यादा भी नहीं, बस थोड़ा ही, 2 चम्मच मैंने डाला 1 कटोरी में। तो ऐसे ही आप डाल सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हाथ से, जैसे हल्की सी बाइंडिंग होनी शुरू हो जाएगी। और ये मैंने लिया है नॉर्मल पानी, जैसे गर्म या ठंडा बिल्कुल नहीं है, जैसे नॉर्मल हम पीने में यूज करते हैं वही पानी है। तो इससे हम थोड़ा सा इसका आटा तैयार कर लेंगे। मीडियम सॉफ्ट आटा तैयार करना है, मतलब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। तो यहाँ पर एकदम बहुत ज़्यादा हार्ड और एकदम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आपको आटा तैयार नहीं करना है। जैसे हम रोटियां बनाते हैं सेम ऐसा ही आटा तैयार करना है बस। और आटे को थोड़ा सा देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हाथ से गूंथ लेंगे इसको। और यहाँ पर अच्छे से इसको हाथ से गूँथेंगे कुछ देर के लिए, बस जैसे एकदम अच्छा स्मूथ आटा तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको हम बस रख देंगे ढककर। और दूसरी तरफ स्टफिंग तैयार करेंगे। एक पैन में 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल, थोड़ा सा जीरा, और इसके बाद डाल देंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज। तो यहाँ पर प्याज को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे इसके अंदर। उसके बाद डाल देंगे यहाँ पर करी पत्ते लिए मैंने थोड़े से तोड़कर। इसके बाद थोड़ी हरी मिर्च बारीक कटी हुई 1 से 2। और इसके बाद डाल देंगे कुछ मसाले, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और ये मैंने लिया थोड़ा सा गरम मसाला, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है थोड़ा सा। अब इन सबको अच्छे से थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, इसके अंदर पका लेंगे मतलब। तो इसमें काफ़ी अच्छा सा फ्लेवर आता है ऐसे पकाएंगे। तो इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर थोड़ी सी मैंने ली है यहाँ पर ये गाजर ग्रेट करके। तो यहाँ पर हल्का सा इसको भी हम ऐसे इसके अंदर पकाएंगे। तो यहाँ पर आप चाहे तो इसके अंदर कोई भी वेजिटेबल का यूज़ कर सकते हैं, आपके पास जो भी है, जैसे शिमला मिर्च वगैरह जो भी आप करना चाहते हैं। और इसके बाद मैंने लिए है बॉयल आलू, और इसी के साथ में नमक भी डाल दिया। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको मैश करते जाएंगे और मिक्स कर लेंगे। बस कुछ देर इसको पकाना है, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी स्टफिंग तैयार हो जाएगी। बस इसके बाद थोड़ा हरा धनिया भी डाल दिया हमने, और ये हमारी स्टफिंग तैयार है। इसको एक साइड में रख देते हैं, थोड़ा सा हम इसको ठंडा कर लेंगे। उससे पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पर पनीर डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैंने बारीक कर लिया है। तो इससे भी काफ़ी अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। अब इसको भी अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। तो थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसको हम ऐसे ही यहाँ पर छोड़ देंगे ठंडा होने। और अब इसके बाद हम आटे को चेक कर लेते हैं। तो आटा एकदम हमारा ऐसा ही है, मीडियम सॉफ्ट जैसा हमें चाहिए था। अब इसके बाद सरफेस के ऊपर रखकर इसको सेट कर लेंगे, हाथ से दबाकर अच्छे से राउंड में ऐसे। और इसके बाद थोड़ा सूखा आटा या मैदा लगा दे ताकि चिपके नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा लगाने के बाद इसको दबाकर इसके बाद बेलन से बेल लेंगे, जैसे हम रोटियाँ बनाते हैं सेम ऐसे इसको अच्छे से बेल ले, रोटी की थिकनेस के जितना। और यहाँ पर देखिए मैंने इसको अच्छे से बड़ा साइज़ में बेल लिया। अब इसके बाद मेरे पास है ये मैदा और घी का मिश्रण, जो कल मैंने वीडियो में दिखाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। आप चाहे तो यहाँ पर खाली घी भी 1 चम्मच ऐसे स्प्रेड कर सकते हैं। और ऐसे रफली कट कर देंगे, थोड़ी बीच में जगह छोड़कर। तो इससे एक पीस उठाएंगे, फिर दूसरी साइड से एक पीस उठाकर ऐसे सेट करते जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। तो इससे होगा क्या, काफ़ी सारी लेयर बन जाएगी एक दूसरे के ऊपर। बहुत ही अच्छा सा स्नैक्स बनता है ऐसे हम आटे को तैयार करते हैं। तो यहाँ पर इसको अच्छे से सेट कर तो ये बहुत ही यूनिक और एक डिफरेंट सा तरीका है, ये आप ज़रूर ट्राई करना। फिर से थोड़ा सा सूखा आटा या मैदा लगाकर इसको साइड से अच्छे से दबाकर सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हाथ से दबाकर अच्छे से साइड से हम सेट कर लेते हैं। उसके बाद फिर से इसको हमें बेलना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा दबाकर फिर से बेल लेंगे बेलन से, जैसे हम रोटी बेलते हैं सेम ऐसे ही। और इसके बाद इतनी थिकनेस रखेंगे जैसे हम रोटी की थिकनेस रखते हैं। जितनी पतली लेयर में आप बेल सकते हैं उतना तक आप बेल ले बिल्कुल। तो काफ़ी बड़े से साइज़ में इसको हम बनाकर फिर दिखाते हैं आपको। और यहाँ पर देखिए मैंने इसको काफ़ी अच्छे से बेल लिया, लेकिन थोड़ा सा और इसको बढ़ा लेते हैं साइज़ में। और यहाँ पर ये बिल्कुल अच्छे से पतली सी लेयर होगा, जैसे देखिए रोटी की लेयर रहती है ना, सेम ऐसी लेयर रखी है हमने यहाँ पर।
अब इसके बाद यहाँ पर बीच से कट करेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल बीच से कट करने के बाद अब दूसरी साइड से बीच से कट करेंगे। अब इसके बीच से यहाँ से कट लगा देंगे और इसके बीच से, और यहाँ बीच में छोटे छोटे 2 कट लगा देंगे सभी के बीच में। तो यहाँ पर सभी के बीच में हमने देखिए यहाँ पर कट लगा दिए। अब इसके बाद स्टफिंग करेंगे जो हमने तैयार की थी, सभी के ऊपर थोड़ा थोड़ा रख देंगे हम ऐसे। तो सभी के ऊपर स्टफिंग रखने के बाद देखिए हम एक को साइड से ऐसे उठाएंगे, दोनों साइड से ऐसे किनारे एक साइड में मिलाकर ऐसे दबाकर सेट कर देंगे। तो यहाँ पर अच्छे से दबाकर सेट कर दे और फिलिंग को भी थोड़ा सा पीछे अच्छे से सेट कर दे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप पानी वगैरह भी लगा सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि किनारे ऐसे चिपक नहीं रहे हैं तो यहाँ पर सभी को ऐसे सेट कर देते हैं ना। बिल्कुल नया और डिफरेंट सा तरीका, इस तरीके से तो आपने बिल्कुल नहीं बनाया होगा। आप ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और सभी को ऐसे देखिए हम तैयार कर लेते हैं, उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर इसके बाद ऐसे एक को दबाएंगे ऐसे उठाकर, तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे दबा देंगे, जहाँ पर हमने फिलिंग किया वहाँ से अच्छे से दबाकर किनारे सेट कर देंगे इसके। इससे फिलिंग निकलेगी नहीं, और फिर से रोल कर कर इसको सेट कर देंगे ऐसे। तो ये बिल्कुल आसानी से बन जाता है, एकदम डिफरेंट कुछ नए तरीके से। आप चाहे तो थोड़ा पानी और मैदा का घोल भी लगा सकते हैं ऐसे, ताकि किनारे बिल्कुल नहीं खुलेंगे इससे। अगर आपको लग रहा है कि आपको किनारे अच्छे से सेट नहीं हो रहे, आप थोड़ा सा ऐसे लगा कर सेट कर देंगे तो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो देखिए कितनी आसानी से बन गया ये। तो बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं, समोसे से भी ज़्यादा अच्छे बनते हैं बनाने में। तो एकदम आसान है, कुछ नया और डिफरेंट अगर ट्राई करना हो तो आप ज़रूर बनाना, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। इसी तरह हम सभी को बना लेंगे। और आप चाहे तो इनको यहाँ पर अच्छे से बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं, 1 से 2 दिन बाद फ्राई कर सकते हैं। ऐसे तैयार करके रख लें, और जब भी आपको जल्दी में फ्राई करने हो तो आप कर सकते हैं, या बेक भी कर सकते हैं। फ्राई ना करके बेक भी करना चाहे तो बेक भी कर सकते हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर तेल हमारा गर्म हो गया था, उसके बाद गैस की फ्लेम को मैंने थोड़ा मीडियम कर दिया। तो यहाँ पर गर्म होने के बाद तेल आप थोड़ा सा गैस की फ्लेम को मीडियम लो पर रखें। तो बीच बीच में ऐसे कम ज़्यादा करके आप पकाएंगे तो काफ़ी क्रिस्पी और खस्ता बनते हैं जब भी कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं। तो अगर जल्दबाजी में आप इसे फ्राई करेंगे तो ये जलने लगेंगे, लेकिन अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान देना है। तो ये काफ़ी अच्छा सा देखिए कलर आना शुरू हो गया, लेकिन फिर भी इसको अलट पलट कर दोनों तरफ से एकदम क्रिस्पी होने तक इसको फ्राई करेंगे। तो है ना, बिल्कुल आसान सा तरीका, और ये इतने स्वादिष्ट लगते हैं, समोसे से भी ज़्यादा अच्छा लगेंगे आपको। और बनाने में तो एकदम आसान है, आप ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा सा कलर आ गया, बस इससे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको निकाल लेंगे हम। तो यहाँ पर इसको एक छलनी के अंदर पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद हम निकाल लेंगे, ताकि इसके अंदर कोई तेल वगैरह ज़्यादा हो तो वो निकल जाएगा। लेकिन वैसे इतना ज़्यादा तेल इसके अंदर नहीं रहता है। तो यहाँ पर बाकी बचे हुए उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम ऐसे फ्राई कर लिया हमने सभी को। तो बहुत ही देखने में आपको पता चल रहा होगा कितने क्रिस्पी और अच्छे बने हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको तोड़कर दिखाऊंगी कितने अच्छे बने हैं, तो आपको पता चल जाएगा रियली बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी क्रंची। और ये देखिए कितने खस्ता और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी सभी वीडियो आपको मिलते रहे। आप ज़रूर ट्राई करना, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।